ओम शांति। सार है, स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? कितना अच्छा लगता है स्वयं को भी हम वहाँ इमर्ज करें और साक्षी होकर देखें दादी जी और बाबा की बातचीत कैसे होती है। कैसे दादी जी बाबा को पूछ रहे हैं, बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इस बात को हम सदा याद रखें कि बाबा हर सतगुरुवार अपने उन बच्चों के पास ज़रूर चक्र लगाते हैं जो हर सतगुरुवार नियम प्रमाण मर्यादित हो बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। फिर चाहे हम सेंटर पर स्वीकार कराएं, चाहे हम मधुबन में स्वीकार कराएं, लेकिन खुद पूरे नियमों पर चलकर, शुद्धता को अपनाकर, पवित्रता को अपनाकर, अन्न की शुद्धि, मन की शुद्धि का ध्यान रखते हुए जब हम बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं तो उस भोग में बाबा अपनी शक्तियाँ और वरदान भरने ज़रूर आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है यदि हम हर सतगुरुवार बाबा के घर में आकर बाबा को भोग स्वीकार कराएं। दादी जी कहते, हमने कहा बाबा आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं। बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, क्योंकि बाबा अव्यक्त हुए तो झाड़ बहुत हिला था। कई बच्चों को संशय आ गया था कि अब जब बाबा ही नहीं रहे तो ये यज्ञ कैसे चलेगा, यहाँ की कारोबार कैसे चलेगी, अब क्या होगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो इकलौता रथ है शिव बाबा का। इसका मतलब अब शिव बाबा नहीं आएंगे, पढ़ाई पूरी हुई। तो ऐसे बहुत बहुत संकल्प कई बच्चों के चले थे। बाबा उन बच्चों की ही बात कर रहे हैं, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक हैं। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन ज़रा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। ये केवल उस समय की बात नहीं है, इस समय भी हम इस बात को समझें, क्योंकि अब तो और विकराल परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी। पांचों तत्व, पांचों विकार हमारा पेपर लेने के लिए आएंगे। अभी तो हम बाबा के साथ स्नेह रूप से चल रहे हैं, लेकिन बाबा कहते अब स्नेह के साथ साथ हमें नॉलेजफुल भी होना होगा। और हर पेपर को पास करने की एक ही युक्ति, एक ही विधि बाबा ने बताई है, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करते जाएं। ड्रामा की भावी है ये पक्का करते जाएं। जो हो रहा है ड्रामा अनुसार वो कल्याणकारी है। मैंने अपना हाथ कल्याणकारी बाप के हाथ में दिया है, मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता। केवल कहने के लिए नहीं, इन बातों पर जब हमें निश्चय होगा तो हम हर पेपर में पास विद ऑनर्स हो सकेंगे। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कह रहे हैं हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। केवल मैं स्नेह से तो नहीं चल रहा हूँ। स्नेह से चलने वाला अर्थात प्रैक्टिकल पेपर यदि आया जीवन में तो स्थिति एकदम डगमग हो जाएगी। ऐसा संशय आ जाएगा कि मेरा इतना बड़ा पेपर आया, बाबा ने मुझे साथ ही नहीं दिया, बाबा ने मुझे सहयोग ही नहीं दिया। ऐसे ऐसे संशय लाने वाले पेपर भी अब आएंगे। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ जाता है।
स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है, या बाबा ने जो किया वे ठीक है। स्नेह के वश संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते। हम वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आए। परिस्थितियां हमारी स्थिति को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हमारी स्थिति परिस्थिति को चेंज कर दें। ये बाबा हमें समझाना चाहते हैं। तो बाबा कहते, तब बाबा ने कहा, बच्ची ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखें। ऐसे बच्चे थोड़े हैं। स्नेह से ही चल रहे हैं, प्यार प्यार में ही चल रहे हैं बाबा के। ज्ञान दिमाग तक है, दिल तक नहीं है। नॉलेज फुल नहीं बने हैं। नॉलेज है, ज्ञान में है, लेकिन ज्ञान हम में नहीं है। इसलिए कोई परिस्थिति आती है तो डगमग हो जाते हैं। तो आज बाबा ने ये रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है, तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। बाबा कहते अपना कंपेयर करना। जब तुम परिस्थिति से हार जाओ, वायुमंडल का प्रभाव, जैसे मान लो कोई दुख का वायुमंडल है, हम भी दुखी हो गए। कोई शोक का, डर का वायुमंडल है, हम भी शोक में आ गए, हम भी डर गए। अपसेट होने का वायुमंडल है, हम भी अपसेट हो गए। ये है वायुमंडल का मुझ पर प्रभाव पड़ना। लेकिन इसके विपरीत वायुमंडल टेंशन का है, लेकिन मैं ज्ञान के ऐसे पॉइंट में स्थित हो जाऊं कि मुझे टेंशन हो ही नहीं। वो वायुमंडल ही चेंज हो जाए, वो परिस्थिति ही चेंज हो जाए। बाबा कहते अगर ऐसा नहीं हो, कभी आप वायुमंडल के प्रभाव में आ भी जाओ, तो अगरबत्ती के एग्जाम्पल को याद करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूँ। क्या मैं वायुमंडल को नहीं बदल सकता? तो मेरे से तो ये छोटी सी अगरबत्ती अच्छी, इसने वायुमंडल को बदल दिया। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे, तब ये वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो, उसी मीठे रूप से धारण भी करना। बाबा जो भी शिक्षा हमें देते हैं, चाहे इन संदेश के द्वारा हमें मिल रही हो, चाहे मुरलियों के द्वारा हमें मिलती है, बाबा कहते मीठी शिक्षा को सुनते बहुत मीठी रूप से हैं, लेकिन अब धारण भी उनको करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है, तो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की हर मीठी बात को हम मानेंगे, तो बाबा कहते फिर बाबा से चिपक जाएंगे। अर्थात बाबा ही एक संसार हो जाएगा, स्वतः ही सहज ही बाबा की याद बनी रहेगी। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज़ आपस में कभी नहीं मिलती है, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योग युक्त नहीं रहेगी। तो अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा।
सुनते ही बाबा कहते धारणा स्वरूप हो जाए। जो शिक्षा बाबा ने जब सुनाई, मैंने जब सुन ली, उसी समय मैं उसका स्वरूप बन जाऊं, तब बाबा कहते बल मिलता है। तो मीठे की तरह चिपक जाएंगे बाबा से। तो ज़रा भी मुझ में नमकीनपन ना रहे। और याद रखें, हम वायुमंडल को मुझे बदलना है, ना कि वायुमंडल मुझे बदल दे। नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। वायुमंडल मेरे अधीन है, मैं वायुमंडल के अधीन ना हूँ। अच्छा, ओम शांति।